आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुशल गृहिणी में। मैं हूं पूजा और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में। तो फ्रेंड्स आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट 10 kg बढ़ गया था। पहले मेरा वेट 54 kg था प्रेगनेंसी से पहले, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद एकदम से मेरा वेट बढ़ गया। तो वही मैंने जो वेट कम किया उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि आपको जंक फूड नहीं खाना है, स्वीट नहीं खाना है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं वो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, हो सकता है आपको वो बातें पता चले जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं और आपको वेट लॉस करने में वो बहुत हेल्प करें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करूंगी डाइट के बारे में। तो जो हमारी डाइट वेट लॉस है, वेट का कम होना 70% हमारी डाइट पर और 30% हमारी एक्सरसाइज या और एक्टिविटी पर टिका हुआ है। यदि हमारी डाइट ही ठीक नहीं होगी तो कितनी भी एक्सरसाइज कर लें वेट कम नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें फास्ट फूड या जंक फूड अवॉइड करना होगा। दूसरा तो आपको मीठा स्वीट फूड जो होता है वो अवॉइड करना होगा, तभी वेट कम होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है खाने की तो वीक में आप एक बार चीट डे ले सकते हैं। उसमें आप अपनी पसंद का खाना जो भी है, मीठा हो गया या फिर जंक फूड फास्ट फूड आपको पसंद है, वो आप वीक में एक बार ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग वेट को कम करने के लिए नो कार्ब्स डाइट या फिर कीटो डाइट फॉलो करते हैं। तो कीटो डाइट में तो 50% से कम कार्ब्स की मात्रा होती है, ज़्यादा प्रोटीन पर ही फोकस किया जाता है। और नो कार्ब्स डाइट में तो कार्ब्स बिल्कुल होता ही नहीं है, सिर्फ प्रोटीन वाले फूड जो है लिए जाते हैं। तो इस तरह के जो डाइट प्लान है वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनसे क्या होता है, लो एनर्जी फील होती है और हमेशा मतलब ऐसा भूखा महसूस होता है कि बिल्कुल खाना खाया ही नहीं कुछ। तो बॉडी के लिए जो सबसे परफेक्ट डाइट है जो मैंने भी फॉलो किया था वो किया था लो कार्ब्स डाइट। इसमें मैंने कार्ब्स की मात्रा को थोड़ा सा कम किया था, प्रोटीन पे भी फोकस किया था। तो इससे क्या होता है, लो एनर्जी भी फील नहीं होता है और आपका वेट भी जल्दी से कम हो जाता है। लो कार्ब्स डाइट में मैंने जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, वो मैं थोड़ा कम लेती थी। और प्रोटीन वाला फूड जैसे कि सब्जी हो गया, दाल हो गया, पनीर, अंडा, वो फूड मैं ज़्यादा लेती थी। तो इससे वेट कम होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डाइट प्लान के बारे में कि मेरा फुल डे का डाइट प्लान क्या है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर मैं 2 ग्लास गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीती हूँ। उसके 1 आवर के बाद मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं या तो पोहा लेती हूँ या फिर ओट्स लेती हूँ। ओट्स में मैं क्या करती हूँ कि उसे रात में ही भिगो कर रख देती हूँ पानी में। उसके बाद सुबह जब मैं उसे चम्मच से मिक्स करती हूँ तो बिल्कुल ही मिल्की लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि इसमें आपने दूध ऐड नहीं किया है। उसमें आप थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, 2 चम्मच आप शहद डालिए तो वो बहुत ही टेस्टी होता है। इससे एनर्जी फील होती है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन भर में भी इससे भूख नहीं लगेगी और एनर्जी भी फील होगी। तो ओट्स जो है वेट को कम करने के लिए बेस्ट है। नाश्ते के 1 आवर के बाद मैं फ्रूट लेती हूँ और जो मेरा लंच है, लंच में मैं लेती हूँ दाल, सब्जी, चावल और सलाद। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें चावल की क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए, आप सलाद ज़्यादा खाइए, दाल खाइए, सब्जी ज़्यादा खाइए। तो उसके बाद शाम को जो स्नैक्स है, स्नैक्स में मैं ग्रीन टी और यदि मतलब मुझे भूख लगती है तो मैं ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ। रात के खाने में मैं रोटी, सब्जी में पनीर हो गया, अंडा करी हो गया, जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, वो सब्जी मैं लेती हूँ। वेट लॉस के लिए डाइट की बात तो कर ली फ्रेंड्स, अब बात करते हैं खाने की टाइमिंग की। तो जो मेरा जो खाने का टाइमिंग है वो ब्रेकफास्ट का है। 9 बजे से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। लंच मेरा 1:30 तक या 1:30 से पहले हो जाता है। और जो डिनर है, डिनर का टाइमिंग 8:30 से पहले या 8:30 तक हो जाता है। तो खाने का सही टाइमिंग वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। खाने के टाइमिंग के अलावा फ्रेंड्स मैं वेट को कम करने के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए वेट लॉस ड्रिंक मैं पीती हूँ। तो ग्रीन टी और लेमन वाटर के अलावा मैं लेती हूँ एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को आप गुनगुने पानी के साथ 2 चम्मच मिला के पी सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसे दाल में मिलाकर भी पी सकते हैं। इसको पीने का कोई भी टाइमिंग है, मतलब आप मॉर्निंग में भी पी सकते हैं या शाम को आप पी सकते हैं, कभी भी गुनगुने पानी के साथ मिला। वेट लॉस करने के लिए फ्रेंड्स और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और कार्डियो दोनों ही फायदेमंद है। कार्डियो में आपके आ जाते हैं वॉक, रनिंग, जंपिंग जैक्स, बर्पीज, रस्सी कूद, हाई स्टेपिंग।
कार्डियो क्या है, कार्डियो से वेट तो जल्दी कम होता है लेकिन मसल्स टूटती हैं, रोज़ के लिए अच्छा नहीं है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और थकावट भी लगती है। तो आप वीक में 2 डेज़ या 3 डेज़ आप कार्डियो कर सकते हैं। अगर आप रनिंग वगैरह रोज़ नहीं भी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 आवर की रोज़ एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, शाम को आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें फ़ायदेमंद रहती। वेट को कम करने के लिए फ्रेंड्स मैं प्लैंक, योगा, एक्सरसाइज घर पर ही फ़ोन में ऐप यूज़ करके करती हूँ। प्लैंक के लिए मैं प्लैंक वर्कआउट ऐप, योगा के लिए वेट लॉस योगा ऐप और एक्सरसाइज के लिए फीमेल फिटनेस और लॉस बेली फैट ऐप यूज़ करती हूँ। हर एक्सरसाइज के लिए फ्रेंड्स मेरा डे फिक्स रहता है कि आज मैंने थाइस की एक्सरसाइज करनी है, दूसरे दिन मैंने हैंड की करनी है, तीसरे दिन मैंने बट की करनी है। लेकिन जो एप्स की है, एप्स की एक्सरसाइज मैं रोज़ करती हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने पेट का ही मोटापा जल्दी कम करना था। तो एप्स की एक्सरसाइज मैं रोज़ करती हूँ। 15-20 मिनट की एप्स की एक्सरसाइज होती है और 15 मिनट का उसके साथ मैं कोई भी एक एक्सरसाइज जैसे थाइस की, बट की, हैंड की मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों का एक डे फिक्स रहना चाहिए रोज़ का कि एक्सरसाइज आपकी फिक्स रहनी चाहिए कि आपको ये एक्सरसाइज एक दिन ये वाली करनी है बट की, या फिर एक दिन आपको हैंड की करनी है, एक दिन आपको एप्स की करनी है। तो इस तरह से आप पहले से ही ये सब फिक्स कर लीजिए, तो ये वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा जो मैं प्लैंक करती हूँ तो प्लैंक भी मेरा रहता है 5 मिनट का या 10 मिनट का। स्टार्टिंग में आप कम से शुरू कीजिए क्योंकि प्लैंक का क्या होता है कि एक ही बारी में आप ज़्यादा सेकंड का नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जो शुरुआत की थी वो मैंने शुरुआत की थी अपना 20 सेकंड में ही मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। धीरे धीरे मैंने 60 सेकंड की अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, उसके बाद मैं 90 सेकंड तक का प्लैंक कर लेती थी। तो प्लैंक में फुल प्लैंक है सबसे इजी जो है, उसके बाद एल्बो प्लैंक आप कीजिए, और लेफ़्ट रेस प्लैंक, राइट रेस प्लैंक, एल्बो प्लैंक और कोबरा स्ट्रेच हो गया। तो ये सारे प्लैंक बहुत बाद में बहुत इजी लगने लगते हैं और इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और वेट भी कम होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स योगा की। तो योगा को आप 10 मिनट ही क्यों ना हो रोज़ कीजिए, इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, अंदर से अच्छा फील होता है। और योगा के तो आपको पता ही है कितने सारे फ़ायदे हैं। तो योगा भी आप अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्लीपिंग आवर्स की। तो ये भी वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम हमें जो है 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी होता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ 8 आवर्स की नींद लूँ। तो ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस के लिए फ्रेंड्स रोज़ाना 2 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। वेट लॉस के लिए सबसे ज़रूरी है फ्रेंड्स कि जो भी आप दिन भर में खाना खा रहे हैं उस कैलोरी को काउंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जितना भी आप पर डे खाने के रूप में कैलोरी ले रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करेंगे तभी जाके आपका वेट कम होगा। मान लीजिए कि मैं पर डे 1500 कैलोरी गेन कर रही हूँ तो 1000 मैं एक्सरसाइज के द्वारा जो है कंज्यूम कर दे रही हूँ। तो ये सब एक्सरसाइज में आप कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, आज ये जो ऐप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं उसमें ये सब दिखा देता है कि मतलब आपने एक्सरसाइज की आज, तो आज आपने कितनी कैलोरी बर्न की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इतना मैंने देख दिया कि 1000 मेरा इससे कम हो रहा है। उसके बाद जो है 500 मेरा घर जो भी हम काम करते हैं, जो हमारी डेली एक्टिविटी होती हैं या फिर वॉक वगैरह से 500, 600 या उससे ज़्यादा मेरा उसमें कंज्यूम हो जा रहा है। तो अगर मेरा 1500 से कैलोरी जितनी मैंने गेन की है पर डे मैं उससे ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ तभी मेरा वेट कम होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कैलोरी को काउंट करना। इसके अलावा फ्रेंड्स वेट लॉस ऐप से हमें ये भी पता चल जाता है कि शुरुआत से लेके जब से हमने वेट कम करना शुरू किया है और अभी तक हमारा वेट कितना कम हुआ है। जैसे कि मैंने 6 मंथ में 10 kg कम किया था, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स जनवरी में मेरा 63.70 था और जनवरी से होते होते मई तक मेरा वेट 54 समथिंग हो गया था। और बाद में मैंने 1 kg और कम किया था 54 के बाद। इस ऐप में नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने बाद में ये ऐप यूज़ करना छोड़ दिया था। तो इन ऐप से जो है आप इन ऐप की हेल्प से आप रिपोर्ट में जाके ये भी जान सकते हैं कि आपका वेट कितना कम हो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।